नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का जो शीतकालीन जो सत्र है वो चल रहा है। और उसी शीतकालीन सत्र में हम आपको बताते चले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है जो अभी विधानसभा उपचुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो हार का सामना करना पड़ा वो लगातार देश और दुनिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जहाँ पर लगातार अब अखिलेश यादव जी के द्वारा या समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे को लेकर टारगेट किया जा रहा है। और लगातार जो माता प्रसाद पांडे उनकी जो उम्र है वो भी लगभग 81 से 82 साल हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब दावा ये किया जा रहा है कि माता प्रसाद पांडे की जगह पर अखिलेश यादव को किसी नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जो है काफ़ी दिग्गज नेता जरूर है, लेकिन उनकी जो उम्र है वो कहीं ना कहीं अब 81 वर्ष के हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब जो उम्र है और सरकार को जिस तरह से घेरना होता है उस घेरने में माता प्रसाद पांडे जो है कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो युवा विधायक है, युवा नेता है, वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है उत्तर प्रदेश में जैसे विधानसभा उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम ये भी रहा है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जो थे उनका ज़्यादा सक्रिय नहीं थे विधानसभा के उपचुनाव में, क्योंकि जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, युवा होने के साथ साथ सरकार को जिस तरह से तंज कसते थे वो भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता था। और सरकार के बीच में खुलेआम जो है अपनी बातें रखने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो कमी है वो लगातार विधानसभा में महसूस की जा रही है। तो अब जो चर्चाओं का बाजार काफ़ी तेजी के साथ गर्म है और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अब जो है माता प्रसाद पांडे को उनके पद से हटाकर किसी अन्य युवा नेता को अखिलेश यादव जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। तमाम दिग्गज नेता इस सूची में नाम में बने हुए हैं, जिसमें से पहला जो नाम है वो हम आपको बताते हैं। तेज तर्रार महिला विधायक हैं जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सरकार की आंखों में आंखें डालकर जो है प्रश्न पूछती हैं, वो हैं आप लोगों को हम बताते चले डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। मछली शहर से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर, और जिस तरह से बेबाकी के साथ बुनियादी तरीके से जो है लगातार सरकार पर हमला कर रही है, सरकार से प्रश्न पूछ रही है, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर डॉक्टर रागिनी सोनकर जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं और लगातार जो है सरकार से विभिन्न मुद्दों पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार के साथ ही साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो राज है उस पर भी लगातार खुलकर प्रश्न पूछती है, जिनको जवाब देने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री हैं उन्हें भी 10 बार सोचना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि जो डॉक्टर रागिनी सोनकर जी है वो अभी पहली बार में ही महिला विधायक बनी हुई हैं, लेकिन उनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चल रही हैं और लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं वो बहुत ही जमीनी स्तर पर भी हो रही हैं। इसी सूची में जो अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व में बसपा में जरूर रह चुके हैं, इंद्रजीत सरोज। दलित समाज में अच्छी खासी इनकी पकड़ है और अच्छी खासी पकड़ होने के साथ साथ लगातार लोकसभा के चुनाव में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जैसा कि आप लोगों को पता है जो है कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की दोनों ही लोकसभा सीटों से इन्हें जो लोकसभा का प्रभारी अखिलेश यादव जी ने बनाया था, दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, जो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। वहीं पर राजा भैया के साथ में जो मतभेद थे समाजवादी पार्टी के, उन मतभेदों को भी कम कराने में, उन्हें खत्म कराने में भी जो है इंद्रजीत सरोज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसी स्थिति में अब जो इंद्रजीत सरोज का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार पीडीए के नारे को अखिलेश यादव जी जमीन पर सारोकार करना चाह रहे हैं, क्योंकि माता प्रसाद पांडे को जब उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया था तो अखिलेश यादव जी के ऊपर विभिन्न तरह के आरोप जो है वो लगे थे, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी का जो नारा है दिया गया, तो वहाँ पर लगातार जो है जनता के द्वारा या जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है उनके द्वारा कहा गया था कि अखिलेश यादव जी को माता प्रसाद पांडे की जगह पर किसी अन्य पीडीएफ के परिवार के नेता को जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये खबरें हैं कि इंद्रजीत सरोज या डॉक्टर रागिनी सोनकर को अखिलेश यादव जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं माता प्रसाद पांडे को उनके पद से हटाने के बाद, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं, काफ़ी उम्र है, 81 साल एक उम्र होती है,
जो कहीं ना कहीं अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उतने जो है मजबूती के साथ सरकार से प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते थे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहने वाली पल्लवी पटेल, जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सिंबल से साथू की विधानसभा सीट से जो है पल्लवी पटेल विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराने के बाद जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ हुई और वहीं पर अब डॉक्टर पल्लवी पटेल का जो है समर्थन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जहां पर लगातार अमित शाह ने जिस तरह से बयानबाजी दी है और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया, उस बयान को लेकर जो है अब पल्लवी पटेल भी लगातार समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ में मिलकर जो है अमित शाह से माफ़ी मांगो के जो नारे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। लगातार सरकार का जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगामी समय में जो है अपना दल कबीराबादी के साथ में गठबंधन बना रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए पीडीए के समाज से पल्लवी पटेल जी आती हैं और अखिलेश यादव जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप जो पल्लवी पटेल है उनकी विधायकी को खत्म करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम पल्लवी पटेल की विधायकी को खत्म नहीं करेंगे, वो आदि आबादी का प्रतीक है, पीडीए का परिवार का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये, अगर पल्लवी पटेल को वह जिम्मेदारी देंगे तो जिस अंदाज में वह सरकार पर प्रश्न पूछती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें और ज़्यादा उत्साह मिलेगा और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 में जो पटेल समाज में जो पल्लवी पटेल की अच्छी पकड़ है, उस पकड़ को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव जो है पल्लवी पटेल को भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सरोकार समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी आशू मलिक के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही। सहारनपुर की जो देहात की विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में विधायक है, अखिलेश यादव जी के काफ़ी करीबी हैं जो आशू मलिक जी जो है, तो आशू मलिक के भी नाम की चर्चाएं जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर में चल रही है। और वहीं पर दो नाम और चर्चाओं में बने हुए, पहला जो नाम है वो हम आपको बताते चले, चाचा शिवपाल सिंह यादव जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बने हुए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर अगला जो नाम है जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक के जो पद है उस पर सरोकार हैं, जिन्हें आप लोग जानते हैं कमाल अख्तर, जिन्हें आप जानते हैं कांट की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक है। मनोज पांडे के बाद जो है जो कमाल अख्तर है वह मुख्य सचेतक का पद जो उन्हें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर तमाम दिग्गज नेताओं जो हमने आपको बताए हैं उनके नाम की चर्चाएं कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, इन दिग्गज नेताओं में से अखिलेश यादव जी के द्वारा किसको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।